ओके स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, तो क्या है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, उसको देखने से पहले हम ये थोड़ा एग्जांपल 2 जो है आपका, उसका थोड़ा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ओके, जनरली जो पॉलिनोमियल्स है हमारा, ओके, उसको ऐसे डिनोट किया जाता है पी ऑफ एक्स, क्योंकि ये 5x² माइनस 3x प्लस 7 ये तो पॉलिनोमियल है, इसको डिनोट किया हमने पी ऑफ एक्स से। ओके, दिया गया है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1। ओके, x इक्वल टू क्या है, 1 है। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में बता रहा हूँ, पी ऑफ एक्स दे दिया, पी ऑफ 1, क्योंकि एट x इक्वल टू 1, x 1 के जगह x के जगह हमें 1 पुट करना है, और x 1 जब होगा तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा, देखो। तो यहाँ पे x के जगह मैं 1 डाल रहा हूँ, 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स के जगह 1 डाल रहा हूँ प्लस 7, तो ये हो गया 5 इंटू 1 स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 7, सो 5 माइनस 3 प्लस 7, ओके, ये हो गया आपका 9। अच्छा, यहाँ पे देखो दिया क्यू ऑफ वाई। ओके, क्यू ऑफ वाई भी आप लिख सकते हो, जनरली इसको पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई ऐसे लिखते हैं। ओके, तो क्यू ऑफ वाई दिया गया क्या, 3y³ माइनस 4y प्लस रूट 11 एट y इक्वल टू 2। तो क्यू ऑफ 2 मैंने लिया, 3 इंटू 2 के जगह y के जगह 2 डाल रहा हूँ, 2y 2 टू द पावर q, 4 इंटू 2 प्लस रूट 11। तो देखो 3 इंटू 2 टू द पावर 3 हो गया 8 माइनस 4 टू 8 प्लस 11, तो ये हो गया आपका 24 माइनस 8 प्लस रूट 11। ओके, ये हो गया आपका 16, ओके, प्लस रूट 11। सेकंड क्वेश्चन था ये। जो थर्ड बीट है आपका दिया गया है pt इज इक्वल टू 4t4 प्लस 5t³ माइनस t² प्लस 6 8 t इक्वल टू a। तो t के जगह हम क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे। देखो 4 इंटू ए टू द पावर 4 प्लस 5 ए टू द पावर क्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। ओके, ये हो गया आपका 4a4 प्लस 5a³ प्लस ए स्क्वायर प्लस 6, जो भी आएगा। ओके, जो भी आया ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे क्या किया हमने, पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल दिया गया था और वेरिएबल का एक एक वैल्यू दिया गया था, उस वैल्यू को हमने पॉलिनोमियल में पुट किया वेरिएबल का और उसका रिजल्ट निकाला। ओके, ये था वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट जो भी दिया गया होगा, एट x इक्वल टू इतना, एट y इक्वल टू इतना, ये हो गया आपका। अच्छा, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, बेसिकली जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल है क्या। अच्छा, उससे पहले एग्जाम्पल 3 भी हम कर लेते हैं। एग्जाम्पल 3 जो है दिया गया है, चेक वेदर -2, चेक क्या दिया गया, चेक वेदर -2 एंड +2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2। ओके, तो उसको छोड़ दो, पहले हम क्या करते हैं, लेट p ऑफ x इक्वल टू x + 2। ओके, तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है -2 एंड 2 दो है, तो मैंने क्या किया, पहले x के जगह माइनस पुट करके उसको निकाला, x के जगह +2 पुट करके इसको निकाल रहा हूँ। तो देखो x + 2 में क्या होगा, -2 + 2, x के जगह -2 डाल दिया, ये हो गया 0, 2 डाल रहा हूँ, 2 + 2 ये हो गया आपका 4। तो देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल आपका दिया गया था x + 2 और दो वैल्यू दिया गया था x का, एक है -2 एक है +2, और दो वैल्यू में हमने उसका जो पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाला वेरिएबल को लेके। अभी देखो एक वैल्यू पुट करते ही पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर व्हिच the polynomial becomes 0 is called the zeroth
ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ओके, तो वेरिएबल का जो वैल्यू है, जिस वैल्यू को वेरिएबल में पुट करते ही जो पॉलिनोमियल है टोटल 0 हो जाता है, उस वैल्यू को हम बोलेंगे जीरोज ऑफ दैट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखो, ये पॉलिनोमियल जो दिया गया था पी ऑफ एक्स इक्वल हमने लिए थे x प्लस 2, इस पॉलिनोमियल का अगर 0 पूछा गया होगा कि फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन दिस द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज -2, क्योंकि -2 पुट करते ही ये जो पॉलिनोमियल का वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ओके, अभी एग्जाम्पल 4 देखेंगे। तो एग्जाम्पल 4 क्या दिया गया है, देखो दिया गया है फाइंड ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ। देखो, अगर पॉलिनोमियल, अच्छा पॉलिनोमियल में क्या हुआ, पहले हमने जो किया, पॉलिनोमियल दिया होता है, जो x में क्या था, एक पॉलिनोमियल दिया गया था और पॉलिनोमियल का वैल्यू हमने निकालना था एट ए पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे कि x दिया गया 2x - 2, ऐसे हमने निकाले। तो मेरा मतलब ये है कि वेरिएबल का अगर एक वैल्यू हम पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ओके, समझो पहले उस बात को, फिर से कर रहा हूं। अगर वेरिएबल का एक वैल्यू हम पुट करते हैं जिससे पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ओके, अगर पॉलिनोमियल को हम 0 पुट कर देंगे, उसको रिवर्स करते हैं। देखो, वेरिएबल को अगर वेरिएबल का कोई एक वैल्यू लिया हमने, जिस वैल्यू के वजह से जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो गया, 0 हो गया। वेरिएबल का हमने एक वैल्यू लिया, पॉलिनोमियल में पुट किया, जिससे पॉलिनोमियल 0 हो गया, तो उस वैल्यू को हमने बोले जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको उल्टा कर देते हैं, अगर पॉलिनोमियल को हम 0 पुट करेंगे तो वेरिएबल का जो वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा उसको क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। वही डेफिनेशन है, वही है, बस इसको मैं उल्टा करके लिख रहा हूँ। तो उस पहले हमने क्या किया था, वेरिएबल का वैल्यू दिया गया था, उसको पॉलिनोमियल में पुट करते थे। लेकिन यहाँ पे देखो, पॉलिनोमियल दिया गया है और बोला गया है फाइंड ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहले इस तरीके का जब क्वेश्चन आएगा, बोला गया होगा फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आपको पहले क्या करना, पॉलिनोमियल को पहले आपको 0 पुट कर देना है, उसके बाद हम उसको निकालेंगे। तो पॉलिनोमियल जो p ऑफ x क्या है, यहाँ पे देखो 2x प्लस 1, तो यहाँ पे देखो 2x प्लस 1 को मैंने 0 पुट कर दिया, 2x इक्वल टू हो गया -1, x हो गया -1/2, दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी ये पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं, अभी देखो यहाँ पे चेक कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2x प्लस 1, 2 इंटू x क्या है, -1/2, -1/2 प्लस 1 रहने दो, 2 कैंसिल, -1 प्लस 1, देखो ये 0 हो गया। ओके, तो ये है क्या, देखो कि जब आपको जीरोज निकालने के लिए दिया गया होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल को पहले 0 पुट करना। पॉलिनोमियल को जब 0 पुट करेंगे तो वेरिएबल का जो भी वैल्यू आएगा वो होगा आपका जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। और यहाँ पे देखो, हमेशा याद रखो कि डिग्री जितना होगा, जो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल उतना ही आएगा। अगर डिग्री आपका 1 है तो 0 भी 1 आएगा, डिग्री आपका 2 है तो जीरोज भी 2 आएगा, डिग्री 3 है तो जीरोज भी 3 ही आएगा। ओके, क्योंकि अभी तक हमने लिनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे थे जो डिग्री 1 था। अभी क्या करते हैं, जो क्वाड्रेटिक आपका डिग्री 2 एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें देखते हैं। अभी मैंने क्या बोला, डिग्री 2 है तो जो आपका पॉलिनोमियल का 0 तो 2 ही आएगा, देखते हैं आता है कि नहीं। तो ये जो आपका एग्जाम्पल 5 है, ये दिया गया है वेरीफाई
2 and 0 are zeros of the polynomial x square minus 2x। देखो p ऑफ x यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ओके, और हमें क्या करना है, 2 के और 0 के ये दोनों पे इसका वैल्यू निकालना है। देखो p ऑफ 2 देखो क्या हो गया, 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, ये हो गया 4 माइनस 4 0। अच्छा, p ऑफ 0 निकालते हैं, 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, ये हो गया 0 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 0। देखो ये दोनों वैल्यू पे पॉलिनोमियल 0 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो पावर क्या था, 2 था, और यहाँ पे देखो 0 कितना है, 2 ही है। ओके, अभी हम एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन में डिस्कशन कर रहा हूँ। बाकी जो क्वेश्चन होगा आप खुद कोशिश करना और हो ही जाएगा, और डाउट रहेगा तो हम फिर डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। जो एक्सरसाइज 2.2 है, इसका पहला नंबर हम देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिया गया है एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एट x इक्वल टू 2। ओके, तो यहाँ पे मैं एक करता हूँ। पॉलिनोमियल p ऑफ x क्या दिया गया है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ओके, p ऑफ 0 दिया गया है, x इक्वल टू 0 पे हमें पुट करना है। तो p ऑफ 0 देखो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, आंसर क्या आया, प्लस 3। इस तरीके से आपको और 2 निकालना है। ओके, x इक्वल टू -1 पुट करना है, x इक्वल टू 2 पुट करना है। देन जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी यही इस तरीके का क्वेश्चन है। फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 दिया गया है। ओके, पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, p ऑफ y इज इक्वल टू दिया गया है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। ओके, हमें p ऑफ 0 निकालना है, p ऑफ 1 निकालना है, p ऑफ 2 निकालना है। ओके, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, देखो ये हो गया आपका 1 आ गया। 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 1 कैंसिल, ये भी 1 आ गया। 2 देखो 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 1, ये हो गया आपका 3। ओके, इस तरीके से और जितना सारा क्वेश्चन है उसको भी करना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। आपको पॉलिनोमियल दिया गया है और वेरिएबल का एक वैल्यू भी दिया गया है, और बोला गया है कि ये जो वैल्यू दिया गया है ये 0 है कि नहीं चेक करो। कैसे चेक करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, अगर 0 आया तो 0 जो होगा, अगर 0 नहीं आया तो 0 जो नहीं होगा। पहला क्वेश्चन में करता हूँ, देखो p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 1, और x दिया गया है आपका -1/3। तो p x के जगह -1/3 पुट करता हूँ। p ऑफ -1/3 क्या आएगा, 3 इंटू -1/3 प्लस 1, सो 3 3 कैंसिल, -1 प्लस 1, ये हो गया 0। सो x इक्वल टू -1/3 इज ए 0 ऑफ 3x प्लस 1, इसका एक 0 है। ओके, अभी देखो 4 नंबर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ओके, पॉलिनोमियल दिया गया है, उसका 0 निकालना है, बहुत ही आसान है। क्या करना है आपको, उस पॉलिनोमियल को 0 पुट कर देना है। दिया गया है p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5। ओके, तो p ऑफ x को मैंने क्या किया, 0 पुट किया, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5, बहुत ही आसान। सेकंड देखो, p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5, तो p ऑफ x को मैंने क्या किया, 0 पुट किया, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x क्या हो गया, 5। तो ये बहुत ही आसान है आपका। इस तरीके से आपका जितना भी सारा क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करो। ओके, और एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं 4 का। जो 6 क्वेश्चन है, दिया गया है p ऑफ x इक्वल टू ax वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो देखो p ऑफ x को मैंने 0 पुट किया, तो ax इक्वल टू क्या हो गया, 0, x क्या हो गया, 0/a दैट इज इक्वल टू 0। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, दिया गया है p ऑफ x इक्वल टू cx प्लस d वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0, c एंड d आर रियल नंबर्स। तो मैंने p ऑफ x को क्या किया, 0 पुट किया, तो p ऑफ क्या है, cx प्लस d इक्वल टू 0, cx इक्वल टू क्या होगा, -d, x क्या आ गया आपका -d/c। तो बहुत ही इजी है ये सारा। बाकी तो सारा क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप खुद कर लोगे। एक काम करता हूँ,
मैं यहाँ पे थोड़ा आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका दो कर लेता हूँ। यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 का जो 6 नंबर है वो क्या है, दिया गया है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम एट एक्स इक्वल टू माइनस एम बाई एल। ओके, तो पी ऑफ माइनस एम बाई एल निकालो, क्या होगा एल इंटू माइनस एम बाई एल प्लस एम। देखो एल एल कैंसल, माइनस एम प्लस एम इक्वल टू 0, हेंस माइनस एम बाई एल इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एल एक्स प्लस एम। ओके, ये हो गया एक, और बाकी सब हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में देख लेता हूँ, कर देता हूँ लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा देख लो। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 2 बाई रूट 3। यहाँ पे दो वैल्यू दिया गया है, एक को पहले पुट करते हैं, पी ऑफ माइनस 1 बाई रूट 3 पहले पुट करते हैं, तो क्या होगा 3 इंटू 1 बाई रूट 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 इंटू 1 बाई रूट 3 स्क्वायर हो गया 3, 1 बाई 3 माइनस 1, माइनस 1 1 कैंसल, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 बाई रूट 3 पुट करते हैं, 2 बाई रूट 3, तो 3 इंटू 2 बाई रूट 3 स्क्वायर माइनस 1, तो 3 इंटू ये हो गया आपका 4 बाई 3 माइनस 1, 3 3 कैंसल, 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना है 3। तो यहाँ पे देखो जो माइनस 1 बाई 3 है, रूट 3 है, ये 0 ऑफ है पॉलिनोमियल, बट 2 बाई रूट 3 जो है इज नॉट ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि हमें क्या निकालने के लिए दिया गया था, से वेदर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जो माइनस 1 बाई रूट 3 है ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है, ये जो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। ओके।